अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कमिंग पीएमएस जीके का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आखिरी 10 दिनों में उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिन्हें लाजमी तौर पर आपने प्रिपेयर करके पेपर में जाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो 60 टू 70 मार्क्स लेने के लिए अगर आप ये गारंटी चाहते हैं तो 3-4 चीज़ें पेपर से पहले आपने लाजमी करनी है। एक चीज़ आप नोट कर लें कि पीपीएससी जो है अब वो पास पेपर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं देता। तो पीएमएस में आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ को लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। सिलेबस को अगर आप देखें तो मेजर पोर्शन उसमें करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स पीपीएससी हमेशा जो है पिछला जो एक साल जो चल रहा होता है मोस्टली उसी में से देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करने हैं तो 2024 और 2025 ये 2 कंप्लीट ईयर्स जो है वो आप कर लें मंथ वाइज। इससे ज़्यादा पीछे आपने नहीं जाना। जो पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स होते हैं वो स्ट्रेटजी एफपीएससी जो है वो अपने जीके पेपर्स में अप्लाई करता है। पीपीएससी में आपको करंट जो साल गुजरा होता है उसके आपने कंप्लीट करने होते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना भी है तो उससे पिछले एक साल के आप कर लें। तो करंट अफेयर्स के बाद जो दूसरा मेजर पोर्शन है जहाँ से एमसीक्यूज़ आपको पेपर में नज़र आएंगे जो सिलेबस में मौजूद है वो साइंसेज़ का पोर्शन है। अब इसमें फ़िज़िकल साइंसेज़ हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, फूड साइंसेज़ हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी है। तो इन तमाम पोर्शंस को आपने इंडिविजुअली प्रिपेयर करके जाना है। मेजर पोर्शन क्योंकि साइंसेज़ में से आपको पेपर में नज़र आएगा। इसके अलावा मैथ्स का जो पोर्शन है वो सिलेबस में मेंशन्ड है तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट जो है वो सिलेबस में जनरल लिखा हुआ है जिसके अंडर कुछ टर्म्स जो हैं वो लिख दी गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये जनरल जो है वो ओवरऑल जीके है। सो जीके में तो कुछ भी आ जाता है। अब अगर आप सिलेबस में आप देखें ना तो वहाँ इस्लामियात के एमसीक्यूज़ हैं, ना उर्दू के हैं, ना इंग्लिश के हैं। ये तीनों पोर्शन तो वैसे भी पीएमएस के जनरल नॉलेज में नहीं आते, लेकिन जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है और जियोग्राफ़ी का पोर्शन है ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पास पेपर से इनको भी आपने लाजमी कर लेना है। हो सकता है जियोग्राफ़ी और पाकिस्तान स्टडीज़ से आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ जाएं, तो इन पोर्शंस को आपने कर लेना है, स्किप नहीं करना। अब आखिरी 10 दिनों में आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। पहले मैं आपको बता दूं कि पीएमएस जीके का जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो नोट्स हैं वो कंपाइल किए हुए हैं, और इसके अलावा 2012 से लेकर 2024 तक जो पीएमएस के स्पेसिफिकली पास पेपर्स हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो भी मेरे पास एक ही जगह पर कंपाइल्ड हैं। अगर आप ये दोनों फाइल्स इकट्ठे बाय करते हैं तो दोनों को इकट्ठा बाय करेंगे तो आपको 1500 में ये दोनों फाइल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जो हैं वो वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपको किस तरह से बाय करने हैं। मूव करते हैं कि 10 दिनों में आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं वो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएमएस के पास पेपर्स हैं 2012 से लेकर 2024 तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, ये आप मुझसे बाय कर सकते हैं। और दोनों को अगर आप इकट्ठे आप बाय करेंगे आज से तो 1500 में ये दोनों आपको मिल जाएंगे। कल 15 जनवरी है तो इसके हिसाब से आप टाइम टेबल जो है वो अपना बना लें और इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। कल आपने पीएमएस का 2024 का पेपर प्रिपेयर करना है और उसके साथ 15 को आप प्रिपेयर करेंगे पीपीएससी का जो पास्ट पेपर है 2019 का वो। अब ये जो पास्ट पेपर्स हैं ना पीपीएससी के ओवरऑल किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ से आपने सिर्फ कुछ पोर्शंस प्रिपेयर करने होंगे जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं। करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ आपको पास्ट पेपर्स में नज़र आ रहे होंगे उनको आपने आज के हिसाब से अपडेट करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 में अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर का क्वेश्चन आया है कि करंट कौन है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर उस साल के हिसाब से दिया हुआ होगा, तो आपने आज के हिसाब से उसको अपडेट कर लेना है जो आप पीपीएससी के पास पेपर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इनमें से जस्ट आपने करंट अफेयर्स और उसके बाद जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं
ہر سال اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، میتھس اور جو اوور آل جی کے ہے اس میں آپ پاکستان اسٹڈیز کر لیں، اور جیوگرافی اور جو سلیبس میں کچھ پورشنز مینشنڈ ہیں۔ سو پی پی ایس سی کے پاس پیپر سے آپ نے صرف وہی پورشنز کور کرنے ہیں، باقی اس میں جہاں جہاں پر آپ کو انگلش، اسلامیات، اردو کے ایم سی کیوز نظر آئیں گے وہ آپ نے اسکپ کر دینے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے مجھ سے نوٹس لیے ہیں سلیبس کے حساب سے پی ایم ایس کے لیے، تو وہ اس کے آپ ڈیلی 25 پیجز کر لیں تو 8 دنوں میں وہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 16 جنوری کو آپ نے پی ایم ایس کا 2023 کا پیپر کر لینا ہے، 17 کو 2022 کا جو پاس پیپر ہے ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ اگر آپ نے مجھ سے لیے ہیں تو وہ کر لینے ہیں، اور اگر آپ خود سے پریپیئر کر رہے ہیں تو بھی جو بھی نوٹس آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے اس طرح سے پریپیئر کرتے جانا ہے۔ تو ڈیلی آپ ایک پی ایم ایس کا پاس پیپر سولو کریں گے، اس کے ساتھ ہی آپ پی پی ایس سی کا ایک سال کے جو پاس پیپرز ہوتے ہیں وہ آپ نے سولو کرتے جانا ہے، اور سلیبس کے 25 پیجز۔ تو یہ میں نے 1 لائنر کی فارم میں کمپائل کیے تھے، تو 25 پیجز ایک دن میں پریپیئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی جو پریپریشن ہے اس کو لے کر چلتے ہیں تو 60 سے 70 تک آپ کے مارکس ایزیلی آ سکتے ہیں۔ یہ پیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں۔ اگر آپ نے جو سلیبس وائز ایم سی کیوز ہیں اور سالوڈ پاس پیپرز ہیں 2012 سے لے کر 2024 تک وہ بائی کرنے ہیں کمبائن میں، تو آپ کو 1500 روپیز جو ہے وہ سینڈ کرنے ہوں گے اس دیے گئے نمبر پر۔ یہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ نے صرف پاس پیپرز لینے ہیں تو وہ 1000 روپیز کے ہیں، اور اگر آپ نے سلیبس کے اکارڈنگ جو نوٹس ہیں وہ بائی کرنے ہیں تو وہ 700 روپیز کے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کو کمبائن میں لیں گے تو 1500 میں آپ دونوں لے سکتے ہیں۔ یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پر آپ نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے آپ کی وہ آپ اس ای میل پر سینڈ کریں گے۔ جیسے ہی آپ ٹرانزیکشن سینڈ کریں گے تو نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ریسیو ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ای میل میں کوئی پرابلم ہے تو یہ میسنجر آئی ڈی ہے، اس پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میسنجر کے تھرو بھی آپ ٹرانزیکشن مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ کوئی اور کویشچن ہے، کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹائم اب آپ لوگوں کے پاس کافی کم رہ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ پراپر فوکسڈ ہو کر اپنی پریپریشن کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کا پیپر جو ہے وہ ضرور پاس ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔